रविचंद्रन अश्विन का विवादों से नातों की बात करें, 2019 में पहला नाता था माकड़ घटना। आपको याद होगा राजस्थान की तरफ से खेला करते थे, राजस्थान की तरफ से खेला करते थे या किसी और टीम से खेला करते थे, लेकिन जॉस बटलर को उन्होंने आउट किया था 2019 में माकड़ वाली घटना, यानी कि बॉलिंग एक्शन कराते हुए जब जो दूसरी साइड से खिलाड़ी होता है वो क्रीज से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, नॉन स्ट्राइक का खिलाड़ी आगे बढ़ जाए तो उसको रन आउट कर देना, माकड़ घटना इसको कहा जाता है, माकड़ विकेट इसको कहा जाता है। और 2019 में इसको करके रविचंद्रन अश्विन जो है वो चर्चा में आए थे। पंजाब की तरफ से खेला करते थे, मुझे याद आया, पंजाब के कप्तान हुआ करते थे उस समय पे 2019 में। उस वक्त पर विवादों से उनका पहला नाता तो पुराना रहा है, लेकिन जो चर्चित विवादित नाते हैं वो जिनकी बहुत सारी चर्चा दुनिया भर में हुई कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, दोनों पक्ष में लोग उस समय थे। 2019 में चेन्नई की तरफ से खेला करते थे और बटलर को उस तरीके से आउट किया था, 2019 की बात है। उसके बाद 2022 में रिटायर आउट खुद को कर दिया था इन्होंने कि भाई मैं रिटायर आउट हो रहा हूं। रिटायर आउट करने के बाद खुद को रिटायर आउट करने का भी मामला जो है वो बड़ा विवादों में रहा था, उस पर बड़ी चर्चा हुई थी कि भाई क्रिकेट में ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा 2025 में यूट्यूब चैनल कंट्रोवर्सी, भाई 2025 की जो कंट्रोवर्सी है ना, सीएसके के खिलाफ लगातार बोलते आ रहे थे, सीएसके के खिलाफ लगातार रिव्यू कर रहे थे, सीएसके को लगातार जो है घसीट रहे थे, जिसको लेकर सीएसके की तरफ से आपत्ति भी जताई गई थी। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने खुद कहा था कि मैं अब सीएसके के मैच का रिव्यू नहीं करूंगा, और उसके बाद थोड़ा मामला शांत हुआ था। लेकिन अपने यूट्यूब चैनल पर इनकी यूट्यूब की जो कंट्रोवर्सी है 2025 की, वो किसी से छिपी नहीं है, अपने बेबाक अंदाज के लिए जैसा कि जाना जाते हैं, तो अपनी यूट्यूब कंट्रोवर्सी के चक्कर में बड़े विवादों में रहे। इसके अलावा 2025 में ही, जब आपको याद होगा आईपीएल जब चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया गया था, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत करते हुए हम पे हमले करे जा रहे थे, आईपीएल को रोकना पड़ा था। उसके बाद कुछ समय के लिए कुछ खिलाड़ी चले गए, कुछ नए खिलाड़ियों को बुलाया गया, उसी में से एक नाम था डेवाल्ड ब्रेविस। डेवाल्ड ब्रेविस को जब लाया गया तो अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक ऐलान किया कि डेवाल्ड ब्रेविस को जो है ज्यादा पैसा खर्च कर अपनी टीम में किसी भी कीमत पर सीएसके शामिल करना चाहती थी। आप सोचिए सीएसके को इस चीज के लिए सफाई देनी पड़ी कि भाई साहब पूरा जो कानूनी तरीका है, जिस तरीके से लाया जाता है खिलाड़ी को, उसी तरीके से हम खिलाड़ी को लाए गए हैं। यानी कि अश्विन को भी इसमें फिर बाद में बोलना पड़ा, जब सीएसके की तरफ से बोला गया कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, हम तो अपनी तरीके से लाए थे। अश्विन ने बाद में कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। तो कई सारे उनके ऐसे बयान हैं जिस पर सीधे तौर पर विवाद रहा है। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन का 2009 से 2025 तक आईपीएल करियर की हम बात करें, 5 फ्रेंचाइजी के लिए उन्होंने खेला। चेन्नई के साथ शुरुआत की, उसके बाद आपने सुपर जायंट्स, राइजिंग पूरे सुपर जायंट्स के लिए खेला, पंजाब के लिए खेला, दिल्ली के लिए खेला, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला, और आखिर में लौट कर आए चेन्नई, और चेन्नई से फिर संन्यास लिया। चेन्नई से मनमुटाव की बातें सामने आई, जैसा मैंने आपको बताया ब्रेविस को लेकर उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, और इसके अलावा सीएसके को लेकर लगातार उनकी जो रणनीति थी उस पर जो है अपने यूट्यूब चैनल पर कंट्रोवर्सी लगातार अश्विन की तरफ से किए जा रहे थे। आईपीएल के समय पे नूर अहमद को नहीं खिलाना चाहिए, ये बयान भी उनका जो है बड़ा विवादों में रहा था। आईपीएल के समय का ये बयान है, जिसके बाद से लगातार सीएसके को खटक रहे थे कि भाई इस बंदे को हमने 9.75 करोड़ रुपए में घर वापसी कराई, इस बंदे ने उस तरह का परफॉर्मेंस भी करके नहीं दिखाया, 9 मैच इसको खेलने को भी मिले, उसके बावजूद ये लगातार जो है सीएसके के खिलाफ ही बोले जा रहा है। तो शायद कुछ ना कुछ दबाव रहा होगा, सीएसके रिलीज करने की जो है बात कर रही थी। अश्विन ने भी साफ कह दिया था कि भाई अपना जो 2026 में मुझे खिलाओगे या नहीं खिलाओगे। एक विवाद और चल रहा था, संजू सैमसन को जो है वो यहाँ सीएसके में लाने की बात चल रही है, और राजस्थान की तरफ से कहा गया कि हमें भाई 2 या 3 खिलाड़ी अपने आपके चाहिए। शायद उसमें जडेजा का भी नाम था, अश्विन का भी नाम था, और अश्विन शायद जाना नहीं चाहते थे या जो भी विवाद था, और अश्विन ने सीधे तौर पर सीएसके से एक क्लियर जो है स्थिति स्पष्ट करने को कह दिया था कि भाई आप चाहते क्या हो, 2026 में खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे, या आपको स्पष्ट करना है। शायद स्पष्ट किया गया होगा और अश्विन का रिटायरमेंट हुआ होगा। आपकी क्या राय इस खबर पर कमेंट करके जरूर रखिएगा।